बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर ताहिर हुसैन अमान साहब हैं, जिनका पिछले 26 साल का एक्सपीरियंस एज अ सीनियर साइंटिस्ट राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह से मुंसलिक थे और उनकी राइस में PhD है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइन मनीला से। फिर आजकल एज अ सीनियर डायरेक्टर काम कर रहे हैं पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड के साथ, जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है राइस के साथ, राइस क्रॉप के साथ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आज निजी खान में आप लोगों से गुफ्तगू करें कि आपकी फसल कैसे बेहतर हो सकती ताकि आपके खर्चे कम हों और आपकी पैदावार बढ़े। डॉक्टर ताहिर हुसैन अमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार और किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे भी और आपको भी मशकूर होना चाहिए RPL का और सुप्रीम राइस मिल का कि जिन्होंने जहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया कि इस इलाके में राइस की ट्रेनिंग। तो जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो तब पढ़ा करते थे लिटरेचर में कि डेरा गाजी खां में भी राइस होता है, तो तब राइस इन इलाकों में कम था। तो अब तो मुल्तान डेरा गाजी खां छोड़कर सादगाबाद तक राइस चला गया है, उधर भी फार्मर लगा रहे हैं। तो मेरा ये तकरीबन 26 साल राइस के एक्सपीरियंस में पहला विज़िट है आज डेरा गाजी खां का। मुल्तान तक तो हम आए थे तो कभी भी डेरा गाजी खां का चांस नहीं मिला। तो ये आज मौका है कि डेरा गाजी खां के ज़िम्मेदारों से हम मुखातब है, वरना हम राइस के इलाके में तो हज़ारों ट्रेनिंगें की हैं फार्मर के साथ। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है, जो क्वेश्चन जहन में हो बिल्कुल झिझक नहीं महसूस करनी। ज़िंदगी का पता नहीं दोबारा मौका मिलता नहीं मिलता। कोशिश मेरी यही है कि जो मेरे नॉलेज में अच्छी बातें हैं कि जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाए कि वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आप लोगों को भी अपने आने का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो भी जहन में क्वेश्चन हो ना जी, ज़रूर उसको अभी पूछ लें या इसके बाद मेरे से डिस्कस कर लें। मकसद मेरा RPL का, सुप्रीम राइस मिल का, गवर्नमेंट का, सबका यही है कि फार्मर की पैदावार बढ़े। आपकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी खुशहाली होगी, आपकी खुशहाली के साथ साथ ही मुल्क की खुशहाली मुंसलिक है। जैसे अभी डायरेक्टर सुप्रीम राइस काशिफ साहब ने बताया कि तकरीबन 250 अरब का डॉलर की ये सेल है, 2.5 बिलियन US डॉलर है जो सिर्फ राइस की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा ज़रिए मुबादला है। आप आज का रोज़ TV पे सुनते होंगे कि डॉलर नहीं है तो मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो हर ज़िम्मेदार भाई को ये सोचना चाहिए कि उन डॉलरों में मैं भी अपना हिस्सा डालूँगा, कि मैं अच्छी पूंजी पैदा करूँगा कि मेरी वाली पूंजी चावल भी एक्सपोर्ट हो तो मुल्क के ज़रिए मुबादला में मेरा भी हिस्सा है। हर एक ज़िम्मेदार को फ़ख्र भी महसूस करना चाहिए। अभी हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, वो आपको बताएंगे डिटेल में भी कि ये नबियों का पेशा था खेती बाड़ी, तो इसको हम उसी लिहाज से करेंगे, कोई बर्डन कोई चीज़ नहीं, बल्कि अब बड़ा प्रॉफिटेबल है। कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया में हर बिज़नेस इफेक्ट हुआ है, हर कारोबार पे फ़र्क पड़ा है। अगर नहीं पड़ा तो फार्मिंग जो ज़िम्मेदारा है इस पर नहीं पड़ा पूरी दुनिया में। तो ये बड़ा आने वाले साल भी आपके हैं। फसलों के रेट बहुत ज़्यादा है, जो भी फसल आप लगाएं। तरीका सिर्फ ये है कि हमने लगानी कैसे है, अच्छे तरीके से लगानी है। जो इस वक्त महंगाई है आपके सामने है, इनपुट यानी खादें ज़हरें भी महंगी हैं। अगर उधर पानी की तरफ चले जाएं तो बिजली के बिल ज़्यादा हैं, डीजल भी महंगा है। तो राइस की फसल को ये सब कुछ चाहिए जो कि महंगी चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन है जो हिसाब करता है अपना, अगर उसको दुकान से कुछ बचत नहीं है तो वो छोड़ देता है कि मैं क्यों करूँ। ये वाहद एक पेशा है ज़िम्मेदार जो हिसाब नहीं करता, अल्लाह की रज़ा पे किए जा रहा है। जो बच गया ठीक है, नहीं बचा तो ना सही। लेकिन जितनी महंगाई हो गई है कि 5000 का नोट बाज़ार में लेके जाए कुछ नहीं मिलता, तो हमें भी अब हिसाब करना चाहिए। तो इस हिसाब किताब में जो हमने एवरेज जो हम कहते हैं, तो आपने सुना होगा जी महकमे वाले बहुत ज़्यादा खादें कहते हैं डालो। वो इसीलिए कहते हैं कि आपकी पैदावार जो भी महकमे की सिफारिशात होती हैं, वो जैसे बासमती की बात हम कर रहे हैं, बासमती के मतलब की करें तो हमारा टारगेट ये है कि हमारा हर फार्मर जो है वो 50 मन प्लस पैदावार ले। और सुपर बासमती की अगर बात करें तो 70 मन तक भी आप जैसे ज़िम्मेदारों ने पैदावार ली है। अभी 1-2 साल पहले सरगोदा में भी आई है, कसूर में भी आई है। तो आप लोग भी ले सकते हैं। क्या है कि अगर हम 30 मन तक लेते हैं तो वो आपका खर्चा है, ये हमेशा जहन में रखें। जितनी हम इनपुट कहते हैं ना जी डालें,
उसको लिखें, पानी भी लिखें, अपना पैसे भी डालें, रोज़ खेतों में जाते हैं, तो 30 मन की पैदावार में सिर्फ आपके अखराजात पूरे होने हैं। 30 मन से ऊपर आएगा तो वो आपका प्रॉफिट है, आपके बच्चों की तालीम पर, आपके घर पर खर्च होने के काबिल होगा। तो हमने हर भाई ने कोशिश करनी है कि हमने 30 मन से ऊपर जाना है, और टारगेट हमने रखना है 50 मन का। 50 मन नहीं भी तो 40 और 50 की ब्रैकेट में हमें हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि हमने लेना है। वो लेनी कैसे है, चंद एक पॉइंट्स हैं। सारे ज़िम्मेदार भाई माशाल्लाह बुज़ुर्ग बैठे हैं, तो सारी उम्र गुजर गई इनकी चावल बीजते बीजते, लेकिन कुछ बातें हैं खुदारा गौर से सुनना। हम अक्सर ज़िम्मेदारों के डेरों में प्रोग्राम करते हैं, महीने बाद कहेंगे जी ये मसला बन गया, तो ये बात बताई थी, नहीं जी कोई नहीं बतासी सी सानू। फ़र्क क्या होता है कि अमूमन बुजुर्ग ज़िम्मेदार कहते हैं कि जो महकमे वाले बातें कर रहे हैं ना जी, हमें सारा ही पता है। हम मस्जिद में भी जाते हैं जब मौलाना साहब की सेकंड अज़ान होने वाली होती है कि हमें मज़हब का भी सारा ही पता, मौलवी ने जो गल्लां दसियां सन पहले ही पता है। हम कहते हैं कि सेकंड अज़ान के वक्त जाएँ, नमाज़ पढ़ें, घर आ जाए बस। और यकीन करें अगर हम नीयत से जाएँ मस्जिद में भी हर जुम्मे में, तो कोई ना कोई अच्छी बात सीखने को मिलती है। तो आज का मकसद भी यही है, कोशिश करें, हो सकता है जितनी बातें बताऊँ उनमें से कोई एक बात ही ऐसी हो जो काम करने से आपकी पैदावार बढ़ जाए, तो उसी का मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी इंशाअल्लाह। तो हम चाहते हैं, आजकल जैसे सीज़न है, लाभ लगाई जा रही है, पनीरी तैयार है खेतों में, तो दो बातें पनीरी के मतलब बताऊंगा कि पनीरी का बीज जो है वो कम डालना है पर यूनिट एरिया, यानी फी मरला के हिसाब से। हमारा ज़िम्मेदार जो मोस्टली ज़्यादा बीज डाल देता है, पनीरी बारीक होती है, तो इतनी गर्मी में जब पौधे लगाते हैं तो वो पौधों में जिनमें जान नहीं है वो गल जाते हैं। कुछ लगाने वालों ने कम लगाए, कुछ पौधे गल गए, तो पौधों की स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, पौधे कम हो जाते हैं। मेरे बहुत सामने दो बुज़ुर्ग बैठे, मैं इनको देख रहा हूँ, काफ़ी बुज़ुर्गों से मेरी उनके डेरों में भी बात होती है, वो कहते हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पौधे कम हों तो मूंजी झाड़ बना लेती हैं, शाखें कर लेती हैं साइडों से। मैं दावे से कहता हूँ इस साल आप लोगों ने तजर्बा करना है, जहाँ पौधे कम हों वहाँ से पौधा एक दो निकाले, अपने डेरे पे अपने टेबल पे ले आए जब मूंजी पक जाए, ठीक है जी। दरमियान से बाहर की तरफ आप उसको चेक करते जाएं, हर मिंजर की लंबाई कम होती जाएगी, मिंजर पे दाने कम होते जाएंगे, दानों का वजन भी करें, सब कुछ कम होता जाएगा जो हम स्टार्ट वाली 4 शाखों से बाहर की तरफ जाएंगे। और एंड पर आप देखेंगे कुछ शाखें ऐसी हैं जिन पे अभी दाने सब्ज़ हैं, कुछ शाखों में सिर्फ वो पत्तल नज़र आएगी, दाने नहीं बने। एक दो शाख ऐसी होगी जिसमें कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उन शाखों ने आपका देखें खुराक ली, खाद पानी सब कुछ जो आप ज़मीन में डाला वो उन शाखों ने खाया है, लेकिन आपको दिया कुछ नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि हर शाख वो होनी चाहिए जिस पे फल लगे, जो आपको प्रॉफिट दे। उसके लिए ज़रूरी है कि जो पौधे आजकल ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं तो वो एक एक बालिश पे हम कहते हैं कि 9-9 इंच पे लगे, उससे तकरीबन ये 80,000 सुराख बनते हैं एक एकड़ में। अगर पनीरी सेहतमंद है, जैसे मैंने बताया कि किलो या 1.5 किलो से ऊपर नहीं जाना, ड्राई सीड में अगर जाना है, पनीरी आपकी फट्टीदार है तो एक पौधा ही काफ़ी है। अगर पौधे कमज़ोर हैं तो 2 पौधे एक सुराख में लगा दें। कोई 2 पौधे लगाने से पैदावार ज़्यादा नहीं आती, हेल्दी पौधा एक भी काफ़ी है। अगर कमज़ोर है तो फिर हम कहते हैं कि 2 लगा दें, एक मर भी जाए तो दूसरा चल पड़े साथ। तो ये आपने प्लांट पूरे करने हैं। फिर अभी जो ट्रांसप्लांटिंग हो रही है इसका पनीरी से ताल्लुक है। पनीरी से कैसे, उसकी उम्र का। अमूमन जो हमारा ज़िम्मेदार है 90% हमने लोगों के साथ देखा, खेतों में जाकर पूछ के देखा, 90% ज़िम्मेदार को पता ही नहीं कि मेरी पनीरी की एग्जैक्ट उम्र कितनी है, अंदाजे से चलते हैं। अब देखें कि हम जब किसी बच्चे का रिश्ता तय करते हैं ना, दिन रख देते हैं, तो बंदे बह के लिखते हैं कि जनाब इस दिन को शादी है। हर बंदे को पता जनाब तारीख तय हो गई है कि 7 जुलाई या 7 अक्टूबर को शादी है, फिर हम दिन काउंट करते हैं, इतने दिन रह गए, तैयारी कर लें। तो इसी तरह आजकल हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो ही पनीरी की बिजाई करें उसकी तारीख लिख लें, बच्चे को लिखवा दें कि ये पनीरी जो है मैंने आगे 1 महीने से ऊपर नहीं जाने देनी अगर बेहतर पैदावार लेनी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम किसी लड़की या अपने बच्चे या बच्चे की शादी के लिए कहते हैं कि आइडियल एज है 25 से 35, 40 साल तो ऊपर चल गई तो कहने कि कुड़ी बुढ़ी हो गई,
बच्चे की उम्र चली गई, कहने मुड़ा बूढ़ा होगा, रिश्ते कम हो गए। और जो लॉजिक है इसमें भी कि जो ही लड़कियों की उम्र 45 साल से ऊपर जाती है उनमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरह पनीरी में ये भी जानदार है, पनीरी की आइडियल उम्र जो है अच्छी बच्चे देने वाली, जो शगुफे दे, आपको पैदावार दे, 25 से 30 दिन है। ये हमारे पाकिस्तान में दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा उम्र की पनीरी लगाई जाती है। ये मैंने गरीब गरीब मुल्क जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया सब में गया हूँ, 20 से 25 दिन की पनीरी लगाते हैं और पाकिस्तान में 60 दिन तक की पनीरी। तो ये आजकल मौसम है, पनीरी बेशक किसी से ले लें लेकिन पनीरी ज़्यादा उम्र की ना लगाएं। ये दो चीज़ें थी। अब आपने लाभ लगा दी है, आइडियल है कि पनीरी को ट्रांसप्लांट कर दिया है, खेतों की तैयारी कर रहे हैं लाभ लगाने से पहले, तो चारों तरफ से जो आपकी वट्टे हैं जिसको बन्ने कहते हैं, बंद कहते हैं, उनकी कटाई कर दें कस्सी के साथ। उसका बताता हूँ फ़ायदा क्या होगा। कटाई करके अंदर फेंक दें, दोबारा खेत से मिट्टी उठा के चारों तरफ लगा दें। इसके आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपने देखा होगा कि बन्नों से जड़ी बूटियाँ 10-10 किलो फीट, 20-20 फीट अंदर चली जाती हैं। बन्ने से घास, उसको पानी मिला, खुराक मिली, अंदर को मुंजी में चला गया, वो आपका नुकसान करता है। जब आप मिट्टी लगा देंगे चारों तरफ, वो घास बनने से खेत में नहीं आएगी। अगर कोई चूहा आया है, उसने बिल बनाया, आपको नज़र आ जाएगा दूर से ही ऊपर जाते हुए कि चूहे का बिल है, उसके अंदर दवाई डाल दें। तीसरा फ़ायदा क्या, आपके खेत का पानी आपके हमसाए के खेत में पानी नहीं जाएगा, पानी बहुत महंगा आएगा। तो ये 3 फ़ायदे एक छोटी सी एक्सरसाइज से आपको हासिल हो जाएंगे। खेत रेडी हो गया, उसमें आपने एक बालिश पे कोशिश करके लाभ लगा दिया है। लाभ लगाने के फ़ौरन उसी दिन या उससे अगले दिन जड़ी बूटी मार जहर डालना है। हम जहर डालते हैं लेकिन बार एक हफ्ते के बाद डालते हैं। उस हफ्ते में क्या हो जाता है, खेत में जड़ी बूटी के बीज से पौधे निकल आते हैं और उन्होंने मरना नहीं है। हमने जहर भी डाला, पैसा भी लगाया और हासिल कुछ नहीं है। इसलिए जड़ी बूटियों के बीज से पौधा बनने से पहले हमने जहर डालना है। उस जहर डालने के बाद कोशिश करनी है कि 5 से 7 दिन उस खेत में पानी खड़ा रहे, आपकी जड़ी बूटियाँ नहीं निकलेंगी किसी वजह से। जैसे इधर कैप पहनी हुई है, ये रिफट लिखा हुआ ऊपर, ये बड़ी अच्छी दवाई है। मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, मैं दवाई जो अच्छी हो बता रहा हूँ। रिफट अच्छी दवाई है, मचैटी बहुत अच्छी दवाई है, किसी कंपनी की हो। जो असीटाक्लोर है उससे बचें, सस्ती है लेकिन उसका मूंजी को बहुत नुकसान है। किसी ने टेस्ट करना हो तो मूंजी के 3 हिस्सा डबो को उसमें असीटाक्लोर डाल के चेक कर लेना दूसरे दिन के मूंजी का क्या हाल करती है। इसलिए असीटाक्लोर से बचना है। ब्यूटाक्लोर किसी अच्छी कंपनी का ले लें, रिफट ले लें। इन दवाइयों को डाल के 5 से 7 दिन पानी खड़ा रखें, इंशाल्लाह 90% तक आपकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाएगी। ट्यूबवेल ख़राब हो गया, कोई वजह बन गई, पानी नहीं खड़ा हो सका, जड़ी बूटियाँ निकल आएंगी। कई भाइयों के खेतों में निकली होंगी इस वक्त भी, जिन्होंने पहले लगाई थी जड़ी। अब गंदम की तरह मूंजी में भी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि आप स्प्रे करके जड़ी बूटियाँ मार देंगे और आपकी फसल जो है जड़ी बूटियों से पाक हो जाएगी। कोई भी फसल हो, इसमें 2 चीज़ों का बहुत किरदार है। नंबर 1 जड़ी बूटियाँ जो पैदावार में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, और इसी तरह खाद्य हैं, अगर प्रॉपर ना डालें तो उनका भी नुकसान है। जड़ी बूटियाँ अमूमन 15 से 20, लेकिन बाद का देखा गया है 80 से 90% तक, यानी 50 मन की बजाय आपको 10 मन ही पैदावार मिलेगी सिर्फ जड़ी बूटियों के नुकसान से। इसलिए इनको हमने टाइमली कंट्रोल कर लेना है। इसके साथ साथ पानी को मैनेज करें आसान तरीके से। 1 हफ्ता पानी ज़रूर खड़ा करें, उसके बाद बेशक जिसको बत्तर का पानी कहते हैं वो लगाएं। पानी खड़ा करना कोई ज़रूरी नहीं है मूंजी के पौधे के लिए, लेकिन तार बत्तर का उसको पानी लगाते जाएं, तो ये फसल आपकी तैयारी की तरफ जा रही है। इसके साथ मैं थोड़ा सा खाद का बताऊंगा। बकिया डिटेल हमारे FFC के दोस्त बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि जिस दिन ज़मीन की तैयारी करनी है 3 खादें मेन हैं, नाइट्रोजन वाली, फास्फोरस, पोटाश वाली। जब ज़मीन की आखिरी तैयारी करनी है, सुहागा करने से पहले हमने DAP का छट्टा करना है। ऊपर छट्टा किया, फिर मूंजी लगवाई। अमूमन हमारे इलाके में, अब इधर का मुझे नहीं पता डेरा गाजी खां का क्या तरीका है, बाज़ वो जो लाभ लगाने वाले मजदूर है वो नखरे करते हैं जी DAP डाल दिया है, हमें खारिश पड़ गई है, ये मसला हो गया। कोई मसला नहीं है, हमारी बॉडी फास्फोरस की बनी है। DAP में क्या है, फास्फोरस है, कोई खारिश नहीं डालती, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है।
तो खाद को जहाँ डालना है वही डालें तो बेहतर रिजल्ट है। अगर आप DAP मूंजी लगाने के बाद ऊपर डालेंगे तो मैं कहता हूँ उसकी निस्बत ना डालें। वो आपको 100 रुपये में से समझेगा 4 आने फ़ायदा होना। जड़ें नीचे हैं, खाद आपने ऊपर रख दी तो क्या मिलेगा? क्या ऐसे समझ लें कि आपके पास भैंस है, उसकी खुरली इस तरफ है, आप चारा पीछे डाल दें, कैसे खाएगी? तो DAP जो है ये 1, 2, 3 इंच जितनी एक पोटा है, इससे नीचे इसका सर्कल में मूवमेंट नहीं है, तो इसको हमने मिट्टी के नीचे देना जहाँ जड़ों ने जाना। DAP डाल दें, लाभ की ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, जो ही 1 हफ्ता हुआ है यूरिया का आधा बैग डाल दें और उसी 8-10 दिन पर यूरिया के साथ आपने जिंक डालना है, किसी भी अच्छी कंपनी का जिंक सल्फेट जो है वो भी डाल दें। फिर बकिया यूरिया जो 1 बैग कम से कम बचता है नॉर्मल ज़मीनों के लिए, उसको हफ्ते 10 दिन 15 दिन अपनी मूंजी के मुताबिक उसको डाल दें। और सबसे बड़ा यूरिया आपकी आंखें बताएंगी आपको, किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छा ज़मींदार है उसकी आंखें ही एक्सरे कर देती है। अगर मूंजी का रंग गाढ़ा सब्ज़ है तो यूरिया ना डालें। एक्सेस ऑफ यूरिया, ज़्यादा यूरिया डालने से फ़ायदे की बजाय आपके नुकसान भी होंगे। पहला नुकसान, अगर आपने ज़्यादा यूरिया डाल दिया फसल सकुलेंट नरम हो जाएगी, कीड़े बीमारियों का हमला बढ़ जाएगा। दूसरा नुकसान, बहुत ज़्यादा जिस्म बढ़ जाएगा, हल्की सी हवा चलने से गिर जाएगी। इसलिए जो ही देखें कि मूंजी का रंग थोड़ा सा पलाहट की तरफ हल्का सब्ज़ हुआ है तो यूरिया की अगली किस्त डाल दें। और यूरिया को कोशिश करें कभी भी 1 बैग 1 एकड़ में नहीं डालना। एग्जाम्पल टेस्ट करना हो, तोल के वजन करके 1 किलो यूरिया एक दिन अपने सेहन में रख लें, किसी परात में डाल के, धूप लगी हो 1 किलो यूरिया तोल के बाहर रख दें सुबह 9 बजे और रात को मगरिब के टाइम उसका वजन करके देख लें कि कितना उड़ गया तो कितना बचा। तो ये वाहिद खाद है खेतों में से जो हवा में भी उड़ती है और पानी के साथ ज़मीन की जड़ों से भी, पौधे की जड़ों से दूर चली जाती है। तो इसलिए यूरिया को हमेशा याद रखना, कभी भी 1 बोरी नहीं डालनी। डालने के लिए भी ज़मीन उस वक्त डालें जब पानी ना हो, यूरिया डालें ऊपर पानी लगा दें ताकि वोलेटिलाइजेशन लॉसेस कम हो जाए। बाकी डिटेल FFC वाले बताएंगे सारी इनकी अहमियत, अफादियत। इसके साथ है पोटाश, जो हमारा ज़मींदार मोस्टली पंजाब में हमारे ट्रेडिशनल इलाके में भी नहीं यूज़ करता। पोटाश की खाद जो है तो उसको ज़रूर डालें। 1 बैग रिकमेंडेड है, 1 नहीं डाल सकते तो आधा डालें। आइडियल टाइमिंग क्या है, नई उसकी जो रिसर्च है, आधा बैग डालना ज़मीन की तैयारी के वक्त, आधा बैग डालना 45 से 50 दिन गोब की हालत में। तो ये आपकी खादें पूरी हो गई, आपका पानी लग गया, अब आपकी फसल चली गई है 50 दिन की तरफ। अगला महीना आ गया अगस्त का, तो 15 अगस्त से अमूमन जो होता है कीड़ों के हमले का चांस बढ़ जाता है। तो 15 अगस्त के बाद हम कहते हैं कि अपने खेतों में सुबह से शाम चक्कर लगाएं, मशरक़ से मगरब, एक सुबह लगा लें, एक शाम लगा लें, तो आपको कीड़ों की सिचुएशन का पता चल जाएगा। पत्ता लपेट सुंडी का परवाना आपकी वट्टों पे घास पे होगा, नज़र आ जाएगा उड़ता हुआ। जो तने की सुंडी के परवाने हैं वाइट कलर के, वो पत्तों की चोटी पे बैठे आपको नज़र आ जाएंगे। अगर परवाना आ गया तो दानेदार जहर डाल लें, अगर नहीं आया तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसके साथ ही अगस्त के साथ अगला महीना सितंबर आ गया, 2 माह, दूसरा महीना, तीसरा महीना आ गया। सितंबर में बीमारियाँ आ जाती हैं। जो ही फसल आपकी तकरीबन 50 दिन के रोड बोर्ड पहुँचती है, 50 से 55 दिन पे, तो मूंजी का पौधा बासमती का नए पत्ते निकालने बंद कर देता है। अब वो जा रहा है पैदावार देने की तरफ, उसके जिस्म के अंदर अब मिंजर जो है वो बननी शुरू हो गई है। उस स्टेज पे अपने पौधे के पत्ते देखें, अगर उस पर दाग हैं ब्राउन कलर के, तो इसका मतलब है कि बीमारी के दाग, बीमारी के जसूमे आ चुके हैं। तो उनके मुताबिक जो बीमारी हो उसकी पहचान करके, 2 बीमारियां अमूमन होती हैं, या आँख की निशान वाली या एक लंबूतरे से निशान होते हैं। महकमा ज़राअत है, एक्सटेंशन वाले हैं, ERP सुप्रीम राइस वालों के नुमाइंदे काफ़ी हैं। तो निशान देखकर उसके मुताबिक प्रॉपर दवाई जो हो फंजेसाइड वाली, कीड़े मार नहीं करनी। हमारे सैंपल पास में आते हैं कि फंजेसाइड की जगह पे डीलर ने ज़मींदार को कीड़े मार दवाई दे दी, अब उसने वही स्प्रे कर दी, वो जहर दानों में चला जाएगा। जब दानों का सैंपल बाहर होता है तो वहाँ सैंपल आता है, एक्सपोर्टर की लाट जब वापस आती है
तो वो क्या करता है, नुकसान ज़िम्मेदार का ही होता है, वो उतना ज़िम्मेदार पे आ जाता है कि अगले साल ज़िम्मेदार की फसल कम प्राइस पे ख़रीदेगा। तो इसलिए हमें साथ साथ ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो प्रॉपर ज़हर है धान का, मूंजी का, वही उसको प्रॉपर स्टेज पे इस्तेमाल करना है। तो ये फंजीसाइड अगर प्रॉपर कर लें तो एक इसकी 2 स्प्रे करनी है, एक फूल निकलने से पहले और एक जब पूरी मूंजी के फ्लावरिंग हो जाए, मिंजरें निकल आए, एक तब कर देना। तो इंशाल्लाह आपके जो दाने हैं वो अच्छे गोल्डन सुनहरे कलर के होंगे। अगर दानों पर नहीं किया, दानों पर बीमारी आ गई है, बुरे धब्बे लग गए हैं, तो जो मर्जी को कंपनी वाला कहे उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। वो ऐसे ही समझे जैसे फुलबारी के दाग लग गए हैं, तो स्प्रे हमने पहले करने हैं। इसके बाद फिर आपकी फसल अक्टूबर आ गया तो आपकी बासमती मैच्योर हो गई है, तो मैच्योरिटी से जब हमने देखा कि आधे दाने गोल्डन हो गए तो उसका पानी बंद कर दें, फसल को पानी नहीं लगाना। फिर जैसे अभी काशिफ साहब ने बताया कि इस इलाके में इन्हों अच्छे सैंपल मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है। तो अगर कंबाइन से करवानी हो तो ये ख्याल करें कि सारे के सारे दाने जो है ना जी, उनका रंग बदल चुका हो। क्योंकि कंबाइन ने फौरी तौर पे सारे 2 एकड़ 10 एकड़ जितने भी है सब के दाने इकट्ठे करके आपको कर देने हैं। उसमें सब्ज़ भी आ जाएंगे, पके हुए भी आ जाएंगे। अगर सब्ज़ दाने ज़्यादा होंगे उसमें मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा होगा, मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें जो अफ्लाटॉक्सिन कह रही है कि फफूंदी है वो ग्रो करेगी, तो आपके दानों की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। तो जो एक्सपोर्टर है, जो मिलर है, जो ख़रीदने वाले हैं, उसका रेट ठीक नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को हमको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो कटाई के वक्त ना जी कोशिश करें कि जैसे आपके इधर जो रिवाज चल रहा है कि हाथ से कटाई करके थ्रेशर से कर रहे हैं, ना हो तो राइस काटने वाली मशीनें भी आई हैं जापानी। ये मैस्की & फैमिली ये कंपनी है, किसी को नंबर चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा। वो हर इलाके में जाकर ज़िम्मेदारों की कटाई करते हैं। तो इसके साथ ही तकरीबन मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। किसी दोस्त भाई को जो राइस का ग्रोअर है, आजकल हर बंदा व्हाट्सएप पे है, मेरा नंबर लिख लें। हमारा एक पूरे पंजाब का राइस के जितने ग्रोअर ज़िम्मेदारों का ग्रुप बना हुआ है। आपको जड़ी बूटी है, कीड़ा है, बीमारी है, उसकी तस्वीर खींचें, तस्वीर खींच के हमें उस ग्रुप पे भेज देना। उससे हम आपको बता देंगे कि इसके लिए ये दवाई प्रॉपर है, उसके कोई पैसे नहीं है, फ्री है, फी सबीलिल्लाह है। तो नंबर लिखना जिन दोस्तों ने लिखना हो 0335, ना हो तो ये सुप्रीम के जो नुमाइंदे आप उनसे भी ले सकते हैं 0335 448 7740। उसमें मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में भी शामिल कर दूंगा। इसी तरह जितनी हमारी ये स्पीचेज़ है, तकरीरें हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की है, तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर ताहिर अमान एग्री सर्विसेज। वहाँ पे भी आपको सारी वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग जो भी देखनी हो अलग बनी हुई है, हर चीज़ की, नर्सरी की, खादों की, बीमारियों की, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।